हेलो दोस्तों, मैं याशी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल लेके आई हूँ, स्टडी मटेरियल, जो आपके लिए लास्ट 10-15 दिन, जो भी आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जो भी लास्ट डेज हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि स्टैटिक जीके, जो एक बहुत बड़ा पोर्शन माना जाता है अपने आप में, तो वो स्टैटिक जीके में अब लास्ट डेज में अब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको कौन सा पढ़ना है, और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको अच्छी तरह से किस टॉपिक का रिवीजन करना है, वो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, टेक्स्ट बुक पर 2 दिनों की सेल आई हुई है। लोएस्ट प्राइस है 25 जनवरी और 26 जनवरी की रिपब्लिक डे सेल है। 2 दिन ये सेल चलने वाली है और इसमें आपको ईयरली पास प्रो मिलने वाला है 351 में। जो भी कैंडिडेट हैं जो इसको परचेज करना चाहते हैं, मेरा कूपन कोड आप लगाइए YASHI12 याशी12। सारे कैपिटल लेटर्स हैं और बीच में कोई स्पेस नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का और कूपन कोड भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो हम बात करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के, वो कौन कौन से हैं जो एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। उनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, ऑलमोस्ट बनते ही हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला जो टॉपिक है स्टैटिक जीके का, वो हो जाता है इम्पॉर्टेंट डेज। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वहाँ से सवाल बनते हैं। बुक ऑथर मतलब जो लेखक किताब वाला जो टॉपिक रहता है, ये दो मैंने आपको टॉपिक बता दिए, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा है फोक डांस, ठीक है, लोक नृत्य जिन्हें बोलते हैं, और फोक जो आर्ट होता है, कला जिसे बोलते हैं, कला से आते हैं, आर्टिस्ट से आते हैं और उनके घरानों से आते हैं। ठीक है, अगला है फेस्टिवल, त्योहार से सवाल पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनका बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करना है। फर्स्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम, ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। अगला है नेशनल पार्क, तो ये नेशनल पार्क से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आप लगा के देख सकते हैं, आपको यहाँ से सवाल ज़रूर मिलेंगे। अगला है हेडक्वार्टर्स, जो भी हेडक्वार्टर हैं, जैसे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। और अगला है मॉन्यूमेंट टेम्पल, मतलब जो भी मंदिर हैं, मंदिर या ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो नामी हैं, ठीक है, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। रिवर एंड लेक, नदी और झील से पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने आपको 9 बता दिए हैं अभी। 10वां है हमारा सोलर सिस्टम, सौर मंडल, यहाँ से सवाल आते हैं। 11वां है डैम, बांध जिसे हम बोलते हैं, बांध से आते हैं। नदी, झील, बांध, इसे आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं। अगला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जैसे किसी का नाम दे दिया, ये वीणा वादक हैं, या किसका ये वादन करते हैं, इस तरह से सवाल बनते हैं। अगला है फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे मनरेगा का फुल फॉर्म, इस तरह से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। यूनेस्को से सवाल बनते हैं और अवार्ड, जो भी हमारे अवार्ड्स रहते हैं वहाँ से आपके सवाल बनते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं लगभग देखा जाए तो 15 टॉपिक हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, इसका आप और अच्छी तरह से रिवीजन करें। अगर आपने नहीं पढ़ रखे हैं तो इनको ज़रूर करके जाएं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थैंक यू। और अगर कोई भी आपको स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9302926647। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।